खुद ही रची थी अपहरण की साजिश। मैनपुरी पुलिस ने किया खुलासा, 4 गिरफ्तार। कमेटी की रकम हड़प करने और अपनी माशूका के साथ देश से बाहर नई जिंदगी बिताने की थी कोशिश। बीते 21 सितंबर को जनपद मैनपुरी के थाना दत्ताहार क्षेत्र के गंगसी कुचेरा के मध्य नहर पुल के समीप बरनाहाल थाना क्षेत्र के गांव देवली निवासी व्यापारी सुलेमान का अपहरण उस समय हो गया था जब वह अपनी बोलेरो से घर वापस जा रहा था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने घटना के संबंध में अपहरण हुए व्यापारी सहित अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी गिरफ्त से नकदी सहित लूटा हुआ मोबाइल बरामद कर लिया और पकड़े गए अभियुक्तों को जेल भेजा है। आखिरकार पुलिस ने अपहरण का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि अपहरण हुए युवक ने ही खुद के अपहरण की साजिश रची थी। आरोपी सुलेमान इटावा की रहने वाली अपनी माशूका से 8 साल से बेहद मोहब्बत करता था, जिसकी शादी आगरा के एक बैंड संचालक के साथ हो गई थी, जिसके 2 बच्चे भी थे। इसके बावजूद भी सुलेमान का प्रेम माशूका के लिए बरकरार था, जिसके साथ नई जिंदगी बिताने के लिए और साथ ही साथ सुलेमान अपने ही गांव देवली में एक कमेटी का अध्यक्ष भी था, जो प्रतिदिन हजारों रुपया कमेटी में शामिल लोगों से जमा किया करता था, जिस पर 12 से 13 लाख रुपए जमा हो गए थे, जिन्हें लोग मांग रहे थे। इन दोनों मामलों से निजात पाने के लिए व्यापारी ने अपने बोलेरो चालक इमरान खान और भाई सद्दाम के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 सितंबर के रात व्यापारी सुलेमान की प्रेमिका अपने पति से मायके की कहकर आगरा से इटावा चली आई थी, जो सही समय पर इटावा नहीं पहुंची तो 2 दिन बाद काफी छानबीन करने के पश्चात इटावा में पिता ने और आगरा में पति ने व्यापारी सुलेमान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी और यहां तक कि 51,000 का इनाम भी घोषित किया। दोनों प्रेमी प्रेमिका को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी सर से नेपाल जाते समय गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनकी गिरफ्त से 2,59,500 रुपए, घटना में शामिल 3 मोबाइल और एक बोलेरो गाड़ी बरामद की है। वहीं खुलासा करने वाली टीम को आईजी श्री सतीश गणेश ने 40,000 व पुलिस अधीक्षक ने 25,000 का इनाम घोषित किया। पेश है मैनपुरी के संवाददाता शिवनाथ सिंह की खास रिपोर्ट। सर, एक दंडाहार में एक अपहरण हुआ था सर, उसका खुलासा किया पुलिस ने। सर, पूरा मामला क्या है? एक मामला आया था जिसमें कहा जा रहा था कि एक व्यापारी है, बिल्डिंग मटेरियल्स का व्यापारी सुलेमान, जिसका बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। ये पूरा मामला झूठा पाया गया है और सच्चाई ये सामने आई है कि सुलेमान नामक व्यक्ति उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी और इस झूठी कहानी में, इस साजिश में उसका ड्राइवर इमरान उर्फ इमामी मुख्य भूमिका में शामिल था। इसका भाई सद्दाम, जो वादी बना था मुकदमे का, वो भी इस साजिश में शामिल था। इसके अलावा इसका एक साथी है जाहिद, जो दिहुली बरनाहल थाने का निवासी है, लेकिन भिवाड़ी में रहता था। वो भी शरण देने में और इन लोगों को कोऑर्डिनेट करने में शामिल था। इस प्रकार से इस पूरे मामले में हमने इस झूठे व्यापारी सुलेमान समेत कुल 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया है और आज इनको न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। इसमें कहानी ऐसी थी कि ड्राइवर ने बताया था कि 4 बदमाश आए थे स्कॉर्पियो में, सफेद स्कॉर्पियो में, और उसको सुलेमान को का अपहरण करके ले गए थे और साथ ही साथ ड्राइवर इमरान का मोबाइल फोन भी साथ लेते गए थे। इस तरह की झूठी कहानी के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें खुलासा हुआ है। हमारी सर्विलांस टीम, हमारे सीओ सिटी अभय नारायण और उनकी सभी टीमों ने मिलकर के दिन रात काम किया और 24 घंटे के भीतर ही इसका खुलासा कर दिया गया था, जिसके कारण से आईजी रेंज आगरा श्री सतीश गणेश सर ने पूरी टीम को 40,000 रुपए का नकद इनाम दिया और मेरे द्वारा 25,000 का नकद इनाम इसमें दिया गया है। इसमें इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया गया है और अभी आपके समक्ष 4 लोग आ रहे हैं, जिसमें व्यापारी सुलेमान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। कहानी जो रची है उसका रीजन मेन क्या था? इसका मकसद जो पूछताछ में सामने आया है वो एक इसकी पूर्व प्रेमिका है, जिससे 8 साल पहले से इसका प्यार प्रसंग चल रहा था। प्रेमिका की शादी हो गई थी आगरा में, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इन दोनों का प्रेम प्रसंग चलता ही रहा
और इसी दौरान इसकी भी शादी हो गई, इसके भी 2 बच्चे हैं। लेकिन प्रेम प्रसंग चलता रहा और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोग अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। तो प्रेमिका 16 तारीख को ही भिवाड़ी पहुंच गई थी और ये जो सुलेमान है ये भी 21 तारीख को अपहरण की झूठी कहानी रच के अपनी प्रेमिका के पास चला गया था। तो एक तो मकसद ये था। दूसरा मकसद जो अपहरण की कहानी रचना था वो ये था कि एक कमेटी संचालक भी है, बीसी आप सुने होंगे, मैनपुरी फिरोजाबाद में बीसी का काफी चलन है। यहाँ पे कमेटी में पैसे लोग लगाते हैं, उसी का ये संचालक था और करीब 10-12 लाख रुपए की देनदारियां इस पर थी। तो इस चीज से बचने के लिए कि लोग तकादा नहीं करेंगे, पैसे रुपए नहीं मांगेंगे वापस, इस कारण से भी इसने अपहरण का ड्रामा रचा था। अपहरण ड्रामा रच करके कहीं भाग गया था, भिवाड़ी भाग गया था, ताकि लोग इसका पता भी ना लगा सके और इसे कोई रुपए पैसे भी ना मांगे। साथ ही साथ इसकी प्रेमिका के साथ इसकी नई जिंदगी शुरू हो सके। तो इस 2 मकसद को एक तीर से उसने साधा था और इसको अंजाम देने में सफल हो जाता, मगर हमारी मैनपुरी पुलिस की मुस्तैदी से इसके नापाक इरादों में पानी फेरा गया है और इसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। कहानी जो बची थी शामिल थी, जैसा मैंने बताया कि इसका भाई सद्दाम हुसैन जिसे मुकदमा लिखवाया था, ये शामिल पाया गया है। 17 तारीख को सद्दाम हुसैन ने और इस झूठे व्यापारी सुलेमान ने अपने मोबाइल का सिम बदला है और ये दोनों कांटेक्ट में रहे होंगे, इस तरह की चीजें हैं। और दूसरा, सद्दाम हुसैन का उसी दिन से काफी ओवर एक्टिव रोल रहा, हाइपर एक्टिव रोल रहा। पुलिस पे काफी प्रेशर बनाने का ये काम किया कि ये फला संगठन का व्यक्ति है और इस तरह का उल जलूल सोशल मीडिया पे ये ट्वीट्स वगैरह और पोस्ट डालने लगा था ताकि पुलिस प्रेशर में रहे और पुलिस को डाइवर्ट करने का भी इन्होंने भरसक प्रयास किया। इन्हीं सब चीजों को लेकर पुलिस पूरी तरह से सशंकित थी कि इनका रोल है और बाद में सर्विलांस की एनालिसिस और मुखबिरों के द्वारा और जो पकड़े गए एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा ये बात पूरी तरह तस्दीक हो गई कि सद्दाम हुसैन का पूरा हाथ है इसमें, जो वादी बना है मुकदमे का। इसके अलावा इनके घर वालों का किसी का भी भूमिका इसमें नहीं आया है। प्रेमिका की भी भूमिका इसमें नहीं आई। प्रेमिका को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है, प्रेमिका वहां चली गई है और बाकी और किसी का रोल नहीं आया। ये 4 लोगों का रोल था जिन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा जैसा मैंने बताया 24 घंटे के भीतर ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया था। इस घटना के बारे में पूरी जानकारी हो गई थी। केवल गिरफ्तारी और बरामदगी की बात शेष थी। उसमें हमारी 4 टीमें जैसा मैंने बताया था लगी हुई थी। हमारी टीम अगर कुछ घंटे देरी हो जाती उस टीम को पहुंचने में तो इन दोनों का, प्रेमिका का यानी कि इस झूठे व्यापारी का और इसकी प्रेमिका का नेपाल भाग जाने का पूरा इरादा था और वो बातें हम लोगों के नॉलेज में आ चुकी थी। इसी कारण से बहुत तेजी से, तत्परता से टीम ने काम किया और इनको बरामद कर लिया। क्या सर सजाती प्रेम का थी इनकी? हाँ, ये लोग एक विशेष समुदाय से हैं और वो प्रेमिका भी उसी समुदाय से बिलोंग करती है।